40,000 से भी अधिक प्रवासी श्रमिक शासन के प्रयासों से पहुंच चुके हैं रीवा। इन्हीं प्रवासी श्रमिकों की वजह से रीवा जिले में कोरोना केस में बढ़ोतरी हुई है। बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिक कई जगह से आए हैं जो रेड जोन व ऑरेंज जोन की एरिया में रहते थे। उनकी वजह से कोरोना संक्रमण बढ़ा है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर बसंत कुर्रे ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा है कि जो भी प्रवासी श्रमिक बाहर से रीवा आ रहे हैं, जांच पड़ताल कराकर 14 दिनों तक होम क्वारंटीन रहें। अगर किसी को किसी भी तरह की परेशानी है तो उसके लिए बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, उसमें संपर्क करें। अगर किसी को सर्दी जुकाम खांसी बुखार के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत चिकित्सकों एवं प्रशासन व पुलिस से संपर्क करें। रीवा जिले में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या अभी बढ़ी है। शुरू में केवल 2 ही पॉजिटिव केसेस थे, उनमें से एक स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। टोटल अभी तक 11 प्रकरण आए थे, जिसमें एक स्वस्थ होकर घर जाने के बाद अभी 10 प्रकरण हमारे पास अभी हैं जो कि पॉजिटिव केसेस हैं। इनके सभी को क्वारंटाइन करके इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में हैं ये, और इनका इलाज किया जा रहा है और सभी की अभी हालत अभी स्थिर है। ऐसे इसमें कोई भी सीरियस पेशेंट्स नहीं हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, बड़ी संख्या में रीवा में श्रमिक वापस लौट रहे हैं। अभी तक 40,000 से भी ज़्यादा श्रमिक जो कि रीवा ज़िले के निवासी हैं, ये अलग अलग राज्यों में अभी तक काम कर रहे थे। शासन के निर्देशानुसार और बसों और ट्रेन के माध्यम से इनको वापस लाया जा रहा है। अभी तक जैसा मैंने बताया कि लगभग 40,000 से भी ज़्यादा श्रमिक ज़िले में वापस लौट चुके हैं। इनका स्क्रीनिंग कराने के पश्चात जहाँ के ये निवासी हैं, जिन तहसीलों में, जिन ग्रामों में, वहाँ इनको शासन ने बस के माध्यम से इन सभी को पहुँचा रहे हैं। जो श्रमिक आ रहे हैं, क्योंकि ये कई ऐसे श्रमिक जो कि रेड जोन और हॉटस्पॉट्स में महाराष्ट्र और गुजरात में रहे, उन्हीं में से हमें 8 केसेस ऐसे मिले हैं जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं। इनके टेस्टिंग और सैम्पलिंग लगातार हो रही है। फिर भी स्क्रीनिंग के पश्चात कई बार ऐसा होता है कि जो असिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उनकी पहचान नहीं हो पाती और वो स्क्रीनिंग में पॉजिटिव हैं या नहीं है ये ज्ञात नहीं हो पाता है। ऐसे श्रमिक जो वापस लौट गए हैं और अपने घरों में हैं, उनको 14 दिन क्वारंटीन रखने का निर्देश है। हमने सभी से अनुरोध किया है कि वो 14 दिन अपने अपने घरों में रहें और होम क्वारंटाइन रहें। यदि किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन उनको आता है या स्वास्थ्य उन्हें ऐसा लगता है कि ख़राब हो रहा है या कोई दिक्कत है, तो स्थानीय जो अधिकारी कर्मचारी हैं, रेवेन्यू के हैं, हेल्थ के हैं, उनको तुरंत सूचना दें। जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हमने दिए हैं उस पर भी वो सूचना दे सकते हैं। समय रहते ही कोरोना का इलाज संभव है। यदि आप देर करेंगे तो कोरोना आपको ज़्यादा गिरफ्त में लेता है। यदि आप समय रहते अगर आप सूचित करेंगे तो इलाज इसका जल्दी हो सकता है और जल्दी ठीक होने की भी इसमें संभावना रहती है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि सबसे पहले तो जो श्रमिक लौट रहे हैं वो होम क्वारंटाइन रहें, 14 दिन अपने घरों में रहें, किसी से मिले जुले नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी उनको निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं उसका वो विधिवत पालन करें, ताकि वो यदि संक्रमित हों तो आगे संक्रमण ना फैलें, और यदि संक्रमित नहीं हैं तो 14 दिन में अपना स्वस्थ होकर वो अपना दिनचर्या प्रारंभ कर सकते। कोरोना से निपटने की दिशा में पूरी तन्मयता के साथ कार्य कर रहे जिले के अधिकारी कर्मचारी, जो कि अपनी क्षमता से ज़्यादा मेहनत करके इस महामारी से लोगों को बचाने का कार्य कर रहे हैं, यह कहना है रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे का। दिन रात कड़ी मेहनत करने वाले डॉक्टर्स, पुलिस, नगर निगम, नगर पालिका कर्मचारियों समेत मीडिया का इस दिशा में अहम योगदान है, जो इस महामारी में सबसे करीब आकर बड़ी ही तन्मयता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, जिन्हें कलेक्टर द्वारा धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया है। आप जानते हैं कि कोरोना
सबका बचाव, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना, हाथों को लगातार जो है साबुन पानी से धोना और जो सोशल डिस्टेंसिंग है इसका पालन करना, यही इसका बचाव है। ज़िले में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, भले ही वो किसी भी विभाग के हैं, सभी अपने तन्मयता से इस कार्य में लगे हुए हैं। जो जो उनको काम दिया जाता है तत्परता से वे इसका पालन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हर अधिकारी कर्मचारी मेरे अनुसार अपनी क्षमता से कहीं अधिक काम कर रहा है। तो मैं सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका वंदन अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह अभी तक वो इस काम में लगे रहे, अथक परिश्रम उन्होंने किया, अभी और भी परिश्रम की आवश्यकता है। तो आगे आने वाले समय में भी वो अपने आप को बचाते हुए, स्वस्थ रखते हुए आगे भी इस काम में सहयोग करेंगे जब तक कि कोरोना को जब तक पराजित ना कर दें। कोरोना के इस अभियान में लगातार जो फ्रंट लाइन में रहते हैं उसमें सबसे पहले पुलिस, डॉक्टर्स और उनकी टीम, नगर निगम, नगर पालिकाएँ, नगर परिषद, उनके सभी अधिकारी कर्मचारी, मीडिया के बंधु जो कि हर ऐसे जो इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करते हैं, उन सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो अपने काम में जो तत्परता से लगे हैं, इसी तरह वो हमको सहयोग आगे भी करते रहें। बहुत बहुत